Hello bachcho, let's read out the question first. A beam of light consisting of two wavelength 650 nanometer and 520 nanometer is used to eliminate the slit of Young's double slit experiment. Then the other of the bright fringe of the longer wavelength that coincide with a bright fringe of the shorter wavelength at the least distance from the central maximum is. सो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन बहुत ही कॉन्जुगेटेड है. देखिए एक बीम ऑफ लाइट है, वो कंसिस्ट करती है दो तरीके की वेवलेंथ को. ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक है लैम्डा 1 जो कि है 650 नैनोमीटर के बराबर, और सेकंड है मान लेते हैं हम लैम्डा 2 जो कि है 520 नैनोमीटर के बराबर. अब इनके द्वारा एलिमिनेट किया जाता है स्लिट के द्वारा, मतलब ये एलिमिनेट हो रही है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो देखिए फर्दर क्या बोल रहा है, देन द ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यानी कि जो भी ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए है और वो कोइंसाइड हो जाता है विद द ब्राइट फ्रिंज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ. ठीक है, सो हमें लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. यानी कि हमें order of bright fringe जो कि longer wavelength के साथ coincide हो रहा है with a shorter wavelength. ठीक है, order find करना है यहाँ पर, right? So देखिए इसके लिए ना हम fringe width के फॉर्मूले का यूज करेंगे कि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डी इंटू लैम्डा बाय स्मॉल डी, जहाँ पर डी क्या आता है, कैपिटल डी स्क्रीन डिस्टेंस. ओके, लेट मी ड्रॉ दिस. सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्लेट्स होती है, ये दो स्लेट हो गई, ये स्क्रीन हो गई. स्लेट टू स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कैपिटल डी से नोट करते हैं, और ये दो स्लेट के बिटवीन में डिस्टेंस स्मॉल डी होता है. सो लेट सपोज कि यहाँ से एक लाइट जा रही है, यहाँ से एक लाइट जा रही है और इस तरीके से इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रही है एट पॉइंट पी. अब यदि मैं सेंटर पर कंसिडर करूं तो सेंटर पर ऑलवेज यू नो दैट क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है. इस सेंटर पर क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है. सो यदि मैं मान लूं कि फर्स्ट लाइट का ऑर्डर n1 है, सेकंड लाइट का ऑर्डर n2 है, राइट. सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि यदि इन दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है तो इनके ऑर्डर भी डिफरेंट होंगे. बट जो कैपिटल डी और स्मॉल डी है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है. सो कैन आई से दैट कि n1 बीटा 1 दिस विल बी इक्वल्स टू n2 बीटा 2, राइट है. मैंने सिर्फ ऑर्डर को उसकी फ्रिंज विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये दो लाइट के लिए इक्वेट कर दिया है. सो यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटर्न एज, सो ये हो जाएगा n1. बीटा 1 के केस में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज कैपिटल डी इंटू लैम्डा 1 बाय डी, दिस विल बी इक्वल्स टू n2 कैपिटल डी लैम्डा 2 बाय डी. यहाँ से स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, हमें n1 बाय n2 का रेशियो कितना मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की, एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू, अब ये कितना मिल जाएगा. तो सिंपली यहाँ पर देखिए हमें वैल्यूज गिवन थी, दैट इज 520 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 650 नैनोमीटर, इसको डिवाइड करेंगे. सो बेसिकली ये इक्वल्स टू आ जाएगा 4/5 की इक्वल. नाउ हमें जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या होगा, हमसे क्या पूछा था, द ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ. सो वो तो n1 है क्योंकि n2 क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ के लिए ब्राइट फ्रिंज है, राइट. सो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज n1 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ fringe width से. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.